अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वो है पीसीओएस के हवाले से, जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्या पीसीओएस एक स्लिम औरत, एक स्लिम लड़की के अंदर भी हो सकता है? क्या अगर एक औरत स्लिम है, क्या उसको भी चांसेस है कि उसको भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ हो सकती है? क्या उसके भी अंडादानी के अंदर पानी की थैलियाँ हो सकती हैं? या क्या पीसीओएस सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है? क्या पतली औरतों को पीसीओएस नहीं हो सकता? तो इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। टिकटॉक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे और इवन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा था। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बताया करें कि मैं मज़ीद किन टॉपिक्स पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ। मज़ीद ये कि आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी पूछते हैं और इवन टिकटॉक के ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम हम आपसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, मैम हम आपसे अपने इशू के रिगार्डिंग आपसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हम आपसे आपके साथ अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कराएं। अपॉइंटमेंट बुक कराने का प्रोसीजर ये है कि या तो आप मेरे पास क्लिनिक में विजिट कर लें। अगर आप लाहौर में हैं तो मेरा क्लिनिक लाहौर सांदा रोड पे है। इसके अलावा अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर है 0336049979। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरा पीए या असिस्टेंट आपके साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर देगा और आपको इसके अलावा ये भी बता देगा कि मैं किस टाइम अवेलेबल होंगी और मैं किस टाइम आपको कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि पीसीओएस क्या स्लिम औरतों के अंदर भी हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि मैम मैं तो स्लिम हूँ, क्या मुझे भी पीसीओएस हो सकता है? तो इसका आंसर है सिंपल सा, जी आपको भी पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस के क्राइटेरिया के अंदर मोटापा सिर्फ शामिल नहीं होता। बेसिकली पीसीओएस की तशखीस करने के लिए 3 मेजर क्राइटेरिया होते हैं। अगर कोई भी बंदा किसी एक क्राइटेरिया पे पूरी तरीके से फॉल कर रहा होता है तो हम उसको कह देते हैं कि आपको पीसीओएस है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ है। इसका पहला क्राइटेरिया ये आ जाता है जिसकी वजह से इस बात की निशानदेही की जाती है कि आपको पीसीओएस है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है, यानी कि आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, आपको अपनी तारीख पर पीरियड्स नहीं आते हैं, आपका साइकिल 35 दिनों यानी 35 डेज से ज़्यादा लंबा होता है और अगर आपको पीरियड्स आ भी जाएं तो आपका जो पीरियड्स का ब्लड फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, खुल के खून नहीं आता आपको। तो ये भी एक क्राइटेरिया है पीसीओएस का। दूसरा क्राइटेरिया पीसीओएस का क्या आ जाता है कि जब हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपकी अंडादानी के अंदर पानी की थैलियाँ छोटी छोटी सी हमें दिखाई देती हैं। अगर तो ये पानी की थैलियाँ 8 या 10 से ज़्यादा होती हैं तो फिर हम इनको पीसीओएस कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम इसको पीसीओएस कंसीडर नहीं करते हैं अगर ये 8 से कम होती हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये आ जाता है पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए कि आपके अंदर एक फीमेल बॉडी के अंदर, एक औरत के अंदर मेल हार्मोन की प्रोडक्शन, आदमियों के अंदर जो हार्मोन होना चाहिए वो औरत की बॉडी के अंदर उस हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जिसका नतीजा क्या होता है आपके चेहरे पे बाल बहुत आते हैं, आपको एक्नी का इशू रहता है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपका जो वेट गेन है इस क्राइटेरिया में आता है, आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आपका मेल पैटर्न में वेट गेन हो रहा होता है, आपका जो पेट है वो आगे को निकल के, जिस तरीके से आदमियों का आगे को निकल जाता है ना, उस तरीके से आपका वेट गेन हो रहा होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पीसीओएस के 3 मेजर क्राइटेरिया हैं, तीसरे क्राइटेरिया में सिर्फ मोटापा आ रहा है, इसके अलावा पहले 2 क्राइटेरिया में मोटापा नहीं आ रहा। तो मतलब अगर वो पतले लोगों के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या पतले लोगों के अल्ट्रासाउंड के अंदर पानी की थैलियाँ आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी पीसीओएस है। जब किसी स्लिम इंसान को, जब किसी पतली औरत को, किसी स्मार्ट औरत को पीसीओएस का मसला होता है तो उसका डे 2 के ऊपर LH लेवल बहुत ज़्यादा आता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके अंडे नहीं बन रहे होते। अब सवाल आता है कि जो पतली औरतें होती हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, अगर उनको पीसीओएस हो तो उनको भी क्या वही लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, वही सारा डाइट प्लान फॉलो करना होता है जो हम मोटे लोगों को देते हैं? तो जी बिल्कुल, उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उनको भी उन तमाम डाइट प्लान की ज़रूरत होती है, यानी कि उन्होंने भी चीनी का इंटेक नहीं करना, उन्होंने भी चावल नहीं खाने, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करना, इस तरीके से उन्होंने मैदे की बनी चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, इस तरीके से उनको भी इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना होता है। उन्हें भी डेली रूटीन में एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उन्हें भी चाहिए कि वो 15 से 30 मिनट की वॉक लाजमन करें, वॉक स्पीड उनकी ज़्यादा होनी चाहिए कि उनका सांस चढ़े, उनको पसीना आए, ताकि उनकी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए। इन मरीज़ों को भी हमें मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज देना पड़ती है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो गई है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। इसके अलावा इन मरीज़ों को भी ओव्यूलेशन इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इनको भी अंडा बनाने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।